कि राधा कृष्ण है, कहीं रुक्मणी कृष्ण नहीं है। तो राधा को क्यों छोड़ा? और राधा जी कौन थी? वो कहाँ चली गईं? श्री कृष्ण की जो आपका वृंदावन के वृत्तांत के बाद नहीं मिलता राधा जी का इतना वर्णन। आप थोड़ा उस पे रोशनी डालें। राधा जी का वर्णन वैसे भागवत जी में भी नहीं मिलता। बट ऐसा मतलब नहीं है कि भागवत में कहीं राधा नहीं है। श्री कृष्ण के लिए निरंतर चिर प्रतीक्षा उसका नाम राधा है। और आपने बड़ी प्यारी बात की कि अगर इतना ही गाढ़ा प्रेम था, इतना ही गहरा प्रेम था, तो छोड़ने की क्या जरूरत थी। द्वारिका में बसे और बहुत सारा विवाह रचाया, वो भी एक नहीं, अष्टपटरानी, और उसके ऊपर भी 16,100, 16,108 अगर पत्नियां हैं, तो अगर राधा जी को भी साथ लिया होता तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन हम पूरा अगर कृष्ण चरित्र अगर पढ़ें और उसमें डीप डाइव करें उस चरित्र के अंदर, तो जहां पे प्रेम होता है ना, वो इंसान को बहुत फुलफिल, पूर्ण महसूस कराता है। प्रेम भाव जब हम महसूस करते हैं तब दुनिया में और कुछ जरूरी है ऐसा हमें नहीं लगता, और दुनिया में कहीं और कुछ अधूरा है या दुनिया में और कुछ कहीं गलत है वो भी ऐसा नहीं लगता। हम तो लगता है हमारी लाइफ फुलफिल्ड है, पूरी है। लेकिन श्री कृष्ण की नियति अलग है। श्री कृष्ण की नियति क्या है? उनको धर्म स्थापना करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, धर्म की स्थापना करनी है, और आर्यवर्त, पूरे आर्यवर्त पर एक प्रभाव छोड़ना है। तो आगे जाके उनको बड़े काम करने उनकी नियति में लिखा हुआ है। अगर प्रेम भाव में ही व्यक्ति रचा पचा रहे, रम्य रहे, तो फिर अपनी ड्यूटी जो है फॉर द लार्जर सोसाइटी के प्रति जो अपनी ड्यूटी है, जैसे मैंने बताया कि जब हम प्रेम, आपने भी, हर किसी ने अनुभव किया होगा, जब हम प्रेम में होते हैं तब हम अपने आप को पूरा महसूस करते हैं और अपनी जिंदगी में और कुछ चाहिए ही नहीं ऐसा फील करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को बहुत कुछ चाहिए था, बहुत कुछ देना था, और सिर्फ अगर राधा रानी के प्रति ही अपना प्रेम अगर पूर्ण समर्पित रहते तो फिर जो पूरा जो इतना काम करना था, फिर हस्तिनापुर में जाना था, कितना सारा काम करना था, नरकासुर, भौमासुर, जरासंध, इन सब का खत्म करना था, ये सब फिर कैसे होता। तो एक होता है लव एंड एक होता है ड्यूटी। हमारे आज के सैनिक भी क्या करते हैं, जो सिपाही पे बॉर्डर पे होते हैं, वो अपनी ड्यूटी के लिए अपना प्यार, अपनी फैमिली कुर्बान करते हैं। तो अगर एक बड़ा ओहदा आपको मिला है, बड़ी जवाबदारी मिली है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो त्याग के बिना नहीं मिलती, तो त्याग करना पड़ता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण काफ़ी बिजी हैं, ठीक है, और आपने भी कहा कि वो हेक्टिक माहौल था उनका, वहाँ पे उनको जाना था, ड्यूटी निभानी थी। आज भी कभी कहीं ना कहीं तो बहुत व्यस्त होंगे, इसीलिए हम लोग राधे राधे बोलते हैं, ठीक है, कि श्री कृष्ण शायद ना आए बुलाने पे, पर अगर आप राधे राधे बोलोगे तो उनको सुन के ज़रूर चले आएंगे। तो ये भी एक सेंस है जिसको, और वृंदावन में आप चले जाइए, वहाँ पे व्रज में आज भी चले जाइए, गोकुल वगैरह में, वहाँ पे आप देखेंगे लोग बोलते हैं प्रेम से बाके बिहारी की जय वगैरह, सब बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, श्रद्धा से बोलते हैं, लेकिन सबके मुख पर राधे राधे होता है। अगर दो रिक्शा और बाइक एक दूसरे से टकराएगी ना, तो पहले राधे राधे बोलेंगे, फिर झगड़ेंगे। ऐसा मैंने देखा हुआ है वातावरण। राधे राधे क्यों बोलते हैं? तो जब श्री कृष्ण तो गोकुल छोड़कर, वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए, फिर वृंदावन वासी को, गोकुल वासी को किसने संभाला? तो राधा रानी ने संभाला। इसीलिए राधा रानी का बहुत ज्यादा महिमा है। और कृष्ण का नाम ज्यादा इसलिए नहीं लेते कि हम ऐसा पुकारे भक्त कि कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और भगवान अपने काम में बिजी हो और वो आ ना पाए, तो उनको दर्द दुख होगा ना कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है और मैं जा नहीं पा रहा। तो हम पुकार करें और वो आ ना पाए, उसका दर्द उनको ना हो, इसलिए हमने कृष्ण नाम लेना छोड़ दिया, हम राधे राधे बोलते हैं। तो बड़े सुंदर अलग अलग भाव है लोगों के। काफ़ी खूबसूरती से आपने आंसर दिया है। मेरे दो प्रश्न यहाँ पर आपसे हैं। एक तो प्रेम क्या है इन लैंग्वेज ऑफ श्री कृष्ण, उनकी टर्म्स में प्रेम क्या है। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि श्री कृष्ण की जब हम भक्ति करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, ठीक है, देयर आर मैनी पीपल, ठीक है, पता नहीं आपके पास आए या नहीं आए, जो श्री कृष्ण को एज अ हस्बैंड या एज अ पार्टनर इमेजिन करने लग जाते हैं, जिस वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में मे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रेम, श्री कृष्ण से प्रेम, श्री कृष्ण इज माई हस्बैंड, माई पार्टनर, ये पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले हम प्रेम के बारे में बात करेंगे। बड़ा प्यारा विषय है प्रेम। प्रेम शब्द ही प्यारा है।
मैं अपनी लाइफ में जितनी कम आयु में, जितनी अल्पमति में, जितनी कम समझ में मैं जो समझ पाई हूँ, प्रेम तो बहुत पूरी जिंदगी खपा दो, समर्पित कर दो, फिर भी ना समझ आए, ऐसा गहन तत्व है। लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत प्रेम, लव इज अ पावरफुल टूल, बहुत ही बड़ा टूल है स्वयं के अहंकार को मिटाने का। आप किसी से तभी प्रेम कर पाएंगे जब आप में वो अहंकार की भावना नहीं रहेगी। प्रेम का मतलब क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति की खुशी या उसका आनंद मेरे आनंद या खुशी से ज्यादा महत्व रखता है, वही प्रेम होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारी वायरिंग क्या है, बायोलॉजिकल वायरिंग हमारी क्या है, कोई भी प्रकृति, कोई भी एनिमल, हम भी एनिमल ही हैं, सोशल एनिमल है, कोई भी एनिमल सबसे पहले अपना खुद का सोचता है, खुद के बारे में, खुद की नीड्स, खुद की एंजॉयमेंट, खुद का प्लेजर, कुछ भी हो अपने बारे में सोचता है। प्रेम ही एक ऐसा एक लौता टूल है जो आपको एम्पावर करता है अपने बारे में से उठकर, अपने से उठकर सामने वाले के बारे में सोचो। तो वो अहंकार गिराने का सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। सो मेरे लिए, मैं अगर प्रेम की व्याख्या आधी लाइन में करूँ तो वही है, स्व को मिटाना और समर्पित हो जाना, वो प्रेम है। और आपने बड़ी एक सुंदर बात कही कि बड़ी सारी युवतियाँ श्री कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में या अपने हस्बैंड के रूप में, पति रूप में उनका, देखिए, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लेडी, मैं आपको एक इंसाइट देती हूँ, हम लड़कियों के हृदय के इंसाइट्स देती हूँ। जब हम बड़ी होना चालू करती हैं ना, 17-18 साल, 20 साल, तब जो हमने ये पूरी बचपन में जो कथाएं सुनी होती हैं उसका एक इम्प्रेशन बन जाता है दिमाग पर। तो वो एक पुबर्टी हिट होता है, फिर जो पूरे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके बाद हर कोई युवती सोचती है कि मेरा लाइफ पार्टनर ये वो, तो वो जो पूरा दिमाग में जो चित्र बनाती है ना कि मुझे ऐसा चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी चाहिए, वो सारी क्वालिटी को मिलाकर एक चित्र बनाती हैं और वो चित्र श्री कृष्ण का बनता है। जो क्वालिटी का चित्र जो बनता है वो श्री कृष्ण का बनता है हर युवती के। हर कोई एक्सप्लिसिटली उसको बोले न बोले ये अलग बात है, लेकिन हर स्त्री के हृदय में श्री कृष्ण का चित्र बन जाता है। तो प्रेमी या पति के रूप में चयन करती है तो तक ठीक है, लेकिन जब विवाह हो जाता है फिर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कभी बार। तो ये जो भक्ति है, मैं ये बोलती हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो भक्ति का जो भाव है वो हमारी सांसारिक जवाबदारियों से हमें विमुख कर देता है, उनसे हमें विरुद्ध कर देता है। मैं ये कहती हूँ कि भक्ति का जो भाव है वो हमें एम्पावर करता है हमारी सांसारिक जवाबदारी, हमारी सांसारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादा निष्ठापूर्वक निभाने में। बाकी जो वृत्ति होती है वो बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक होती है। अब किसी को जम ही नहीं रहा अपने फैमिली सेटअप में, वो अलग बात है, लेकिन भक्ति कभी आपको अपने परिवार से विमुख नहीं करती, वो आपके परिवार से आपको उल्टा जोड़े रखती है। मैं अपने अगर परिवार की, मैं अपने पर्सनल अगर मैं व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो हमारे सब में 5-6 जन का हमारा परिवार है। हमारे सब में कॉमन क्या है, हम, कोई हमारी माता है, कोई हमारे पिता है, वो सब ठीक है, बायोलॉजिकल रिलेशंस ठीक है, लेकिन सब हम साथ में मिलकर सामूहिक एक इष्ट देव को भजते हैं, उससे हमारा पारिवारिक माहौल, हम एक दूसरे से और करीब आ जाते हैं। तो आप श्री कृष्ण को पति या पत्नी दोनों मिलकर अपना इष्ट मानकर, आपका श्री कृष्ण के साथ तो संबंध गहरा होगा ही होगा, आपका एक दूसरे के साथ भी संबंध और गहरा होगा। तो आप श्री कृष्ण को एक माध्यम बनाइए, एक जरिया बनाइए उन तक पहुंचने का भी और एक दूसरे तक पहुंचने का।